आइए चित्तौड़ की रानी की साखी का दूसरा भाग श्रवण करते हैं। चित्तौड़ की रानी जब अपने ऐतिहासिक किले में वापस चले गईं, तो उसने अपनी महल एक हिस्सा मंदिर रूप बना दिया। प्रतिदिन सत्संग होता रहा। हरि कीर्तन से महल गूंजने लगे। पापी आत्मा काशी के ब्राह्मणों को काफी दुख हुआ कि रानी झाली ने धन पदार्थ उनको भेंट नहीं किए, अपितु एक चमार की शिष्य बनकर उसको सब कुछ सौंप गई। वह इकट्ठे होकर राजा चित्तौड़ के पास पहुंचे। राजा से मुलाकात हुई तो पंडितों ने दीन होकर विलाप करना शुरू कर दिया। महाराज, अंधेर हो गया है। राजा धर्म तथा प्रजा के रक्षक होते हैं। धर्म की मर्यादा को यदि भारतवर्ष के प्रतापी राजा ही तोड़ने लग गए तो धर्म कैसे बचेगा? हिंदू संस्कृति का सर्वनाश हो जाएगा। राजा ने कहा, मैं आप लोगों का भाव नहीं समझा। स्पष्ट बात बताएं, पहेलियां बुझाने की आवश्यकता नहीं। पंडित बोले, महाराज, स्पष्ट बात यह है कि आपकी रानी झाली बाई जब तीर्थ यात्रा के लिए गई थी तो उन्होंने काशी के निवासी चमार जाति के रविदास को अपना गुरु धारण कर लिया है। सभी तीर्थों पर दान करने के लिए जो भी धन दौलत आदि लेकर गई थी वह अकेले चमार रविदास को ही अर्पण कर आई। यह अनर्थ है। महाराज, रानी ने तो पुरातन रीति रिवाज व पूर्वजनों की चलाई मर्यादा को भंग किया है। दूसरा, ऊंची कुल की राजकुमारी तथा महाराजा चित्तौड़ की पटरानी होकर निम्न जाति के चमार को गुरु बनाना धर्म से मजाक है। ऐसी बात कभी नहीं हुई। चमार के लंगर से भोजन ग्रहण किया और चरणामृत पीकर जन्म भ्रष्ट कर बैठी है। इसके बदले रानी को प्रायश्चित करना चाहिए, नहीं तो कुल नाश होने का डर है। सारे देवता क्रोधी हैं। हम काशी के सब विद्वान तथा गुरुओं की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आपके पास दुहाई लेकर आए हैं तथा रानी के कारण सब बुरा मना रहे हैं। रानी झाली ने राणा को गुरु धारण करने की गाथा अभी सुनाई नहीं थी। पंडितों ने यह बात सुनकर चित्तौड़ का राणा तड़प उठा। उस समय दीवान से उठकर वह रानी के महल में गया। रानी झाली महल में प्रभु का यशगान करने में मग्न थी। वह रविदास जी का यह शब्द गायन कर रही थी और उसके चेहरे पर एक अनूठा ही नूर था। वह प्रभु के चिंतन में बैठी थी। बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तेह ठाव। ना तसवीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। अब मो खूब वतन गह पाई, उहाँ खैर सदा मेरे भाई रहाओ। कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम 100 आही। आबादान सदा मशहूर, उहाँ गनी बसै मामूर। त्यों त्यों सैल करे ज्यों भावे, महरम महल को ना अटकावे। कह रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। जिसका परमार्थ है, भगवान के स्थान का नाम बेगमपुरा है। भाव, वहाँ ना कोई चिंता है ना दुख कष्ट तथा ना किसी को मामला देना पड़ता है। वहाँ कोई डरता नहीं, ना ही किसी को कोई पीड़ा होती है। सुख ही सुख तथा शांति का राज है। अब मुझे भले देश में घर मिला है, वहाँ सातों सुख हैं। वहाँ ही पातशाही बदलती नहीं, वह अमर पातशाही है। पहला, दूसरा एवं तीसरा पातशाह नहीं आता। परमात्मा की भक्ति वाले पूंजीपति वहाँ प्रचुर रहते हैं। उस शहर में जैसे किसी को चाहे वैसे चले, कोई रोक टोक नहीं। जो परमात्मा के परिचित हैं उनकी तरफ बिल्कुल छूट है। रविदास ने तो सभी से मुक्ति का मार्ग ढूंढा है। सबको यही कहा, मेरे सखा हो। रानी ने शब्द पढ़ना बंद किया, आराधना की तथा स्वाभाविक पीछे मुड़कर देखा तो उसके पति देव राणा चित्तौड़ खड़े थे। वह उठकर खड़ी हो गई, अपने पति के चरण छुए तथा उनकी ओर देखा। पति के चेहरे के बदले रंग पर उसे संदेह हुआ और कहा, दासी से क्या भूल हुई?
सुना है आप जब काशी तीर्थ यात्रा के लिए गई थी तब रविदास चमार को अपना गुरु धारण किया है, क्या यह बात ठीक है? राणा ने रानी से पूछा। स्वामी, जो कुछ आपने सुना है वह सब ठीक है। भक्त रविदास जी इस समय सबसे बड़े भक्त हैं, उनका सभी यश कर रहे हैं, उनकी बात परमात्मा भी मानता है। रानी झाली बाई ने दृढ़ता से उत्तर दिया। वह निडर थी, उसकी आंखों के आगे भक्त रविदास जी का चित्र था। हे रानी, यह बात तो बुरी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रानी बोली, क्यों स्वामी, क्या बुरा हुआ? राणा बोले, चाहे भक्त है लेकिन है तो निम्न जाति का शूद्र। आप राजपूत, कुल रीति तो पुरोहित अथवा ब्राह्मण को गुरु धारण करने की है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। रानी ने कहा, स्वामी, ईश्वर के घर जात पात नहीं देखी जाती, ईश्वर के रचे सारे जीव एक समान हैं। राणा ने कहा, आपको प्रायश्चित करना होगा, पंडित कहते हैं ऐसा करना ही होगा। रानी, प्रजा में शोरगुल है। रानी ने कहा, नहीं, मैं प्रायश्चित नहीं करूंगी, मैंने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया, सब मनुष्य भगवान के अंश हैं। राणा जी, यह पंडित झूठे तथा लालची हैं, इनको दान नहीं मिला। रविदास बड़ा भक्त है, परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ था, गंगा पार के पत्थर की मूर्तियां उसकी गोद में आई थी, ब्राह्मणों पर ईश्वर प्रसन्न नहीं था। क्या हुआ? रविदास का जन्म नीच जाति के घर में हुआ है, लेकिन उसने प्रभु की भक्ति करके अपने आप को मिट्टी से सोना कर लिया है। सोने को कोई मैल नहीं लगती, वह बेशक गंदी नालियों में पड़ा रहे। हमने सोने की डली की तरफ देखना है, गंदगी की तरफ नहीं देखना। स्वामी जी, पंडित आपको धोखे से ठगने आए हैं, ये लालची तथा स्वार्थी हैं, इनको कुछ धन दे दीजिए, सोना दान कर दे। काशी में भगवान पंडितों के पास नहीं, मैं देख आई हूँ, वह तो केवल रविदास गुरु के पास हैं। उन्होंने मुझे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया और ईश्वर के काफी निकट किया। मेरा प्रभु मुझे प्रतिदिन दर्शन देता है, मैं रविदास जी की निंदा नहीं सुन सकती। जाइए महाराज, इनको कह दें तथा लोगों को बोल दें और नगर में ढिंढोरा पिटवा दें कि रानी झाली रविदास चमार की शिष्य है, उनके सहारे ही प्रभु के दर्शन करती है। पिछले वाक्य रानी झाली ने क्रोध और जोश से कहे, उनका तन कांपने लग गया, आंखों में चंडी जैसी ज्वाला चमक रही थी, बाहें अकड़ा गईं। रानी की सच्ची भक्ति के आगे चित्तौड़ का राणा चुप ही रहा, वह कुछ बोल ना सका तथा नजरें झुका ली। उसका गुस्सा शांत हो गया। दूसरा, वह अपनी रानी से काफी प्रेम करता था। रानी के विरुद्ध होना उसके लिए सरल नहीं था। रानी जितनी सुंदर मधुर भाषी थी उतनी ही परिवत्ता थी। वह एक सरस्वती देवी सदा धर्म पर अडिग रहती थी। राणा अकेला ही पीछे मुड़ने लगा तो रानी ने कहा, ठहरें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं स्वयं पंडितों से पूछती हूँ कि वह कौन सा मुंह लेकर भक्त रविदास जी का विरोध एवं निंदा करते फिरते हैं। उस समय राणा के रोकने पर भी रानी झाली साथ चल पड़ी। दोनों उस स्थान पर आ गए जहाँ पंडित बैठे थे। झरोखे में खड़े होकर पर्दे के पीछे रानी झाली ने पंडितों को संबोधन करते हुए कहा, पंडितों, क्या आपको इस बात का दुख है कि मैंने तीर्थ यात्रा के समय सारे धन पदार्थ भक्त रविदास को भेंट कर दिए और आपको दान ना किया? आपको दक्षिणा की माया चाहिए, नए वस्त्र और कुछ बताएं। पंडित बोले, हाँ ठीक है, हमें तो दान मिलना चाहिए था, वह मिल जाए। रानी बोली, अन्य तो कोई नाराजगी नहीं, फिर आप प्रसन्न हो? पंडित बोले, नहीं, और हमें क्या नाराजगी हो सकती है? दान लेने का हमारा अधिकार है, इसलिए हमें मिलना चाहिए। गुरु चाहे किसी को भी धारण करो। रानी बोली, 200 सोने की मोहरें अकेले अकेले को मिल जाएंगी, लेकिन यह सत्य बताओ कि रविदास की गोद में देवता आए थे? क्या यह सत्य है?
जब नवाब ने परीक्षा ली थी तो आपने विरोधता। पंडित बोले, ठीक है रानी जी, सभी बातें सत्य हैं, देवता आए थे। तो रानी बोली, फिर तो वह बड़ा भक्त है जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जाओ, दान मिल जाता है। मेरा राणा जितनी बात मेरी सुन सकता है उतनी आपकी नहीं सुनता। मेरा पति है, स्वामी है, अहंकार नहीं करती, बात सत्य है। भक्तों का रक्षक भगवान है, वह अपने भक्तों की लाज हर स्थान पर रखता है। उस समय पंडितों को रविदास जी के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। उनका चमत्कारी चेहरा देखकर वे डर गए, झूठ ना बोल सके। उन्होंने राणा जी से क्षमा मांग ली और कहा, हम तो माया के भूखे हैं। राणा ने सभी को सोना, नगद रुपए तथा वस्त्रों का दान किया। तदुपरांत बड़े आदर सत्कार के साथ विदा किया और रानी झालीबाई से भक्त रविदास जी का यश सुना। फिर रानी ने चित्तौड़ के राणा को रविदास जी के जीवन की वह साखियां सुनाई जो वह काशी से सुनकर आई थी। रानी झाली ने राणा साहब को प्रेरित करके रविदास जी का श्रद्धालु बना दिया। दोनों पति पत्नी ने फैसला करके भक्त रविदास जी को चित्तौड़ आने का निमंत्रण भेजा। प्रेम एवं भक्ति में खिंचे हुए रविदास संदेश मिलते ही चित्तौड़ को चल पड़े। उनके साथ कई भक्त भी थे। मार्ग में प्रभु भक्ति का प्रचार करते हुए वे चित्तौड़ पहुंचे। राजमहल का एक हिस्सा रविदास जी के लिए खाली करवा दिया गया। पूजा की सामग्री मंगवाई गई और अन्न के भंडार खोल दिए गए। निर्धनों को अन्न तथा वस्त्र बांटा जाने लगा। भक्त जी के राजमहल में पहुंचने पर रानी झालीबाई ने संतों, पंडितों तथा विद्वानों को बुलाकर एक बड़ा यज्ञ करवाना चाहा। रानी की सलाह पर स्वीकृति हो गई तथा यज्ञ का प्रबंध किया गया। शहर में पंडित, ज्योतिषी तथा विद्वानों एवं प्रतिष्ठित लोगों को यज्ञ में बैठने तथा भोजन का निमंत्रण दिया गया। राणा चित्तौड़ का निमंत्रण भाला शामिल होने से इनकार कौन करे। यज्ञ वाले दिन सब एकत्रित हो गए तथा पंक्तें लग गई। जब प्रसाद बांटने लगे तो संतों और पंडितों ने इस बात का विरोध किया कि रविदास पंगत में क्यों बैठा है, यह निम्न जाति का चमार है, हम धर्म भ्रष्ट नहीं करवाएंगे। रविदास हमारे साथ ना बैठे, हम उच्च कुल के हैं। उनके मन का भ्रम था। संतों ने यह कटु वचन रविदास जी ने भी सुन लिया, लेकिन वह क्रोधित नहीं हुए बल्कि मुस्कुराते रहे। भक्तों के साथ साथ रविदास जी लोगों का धर्म एवं जात पात पर सुधार भी करते रहते थे। उन्होंने रानी को पास बुलाकर कहा, हे रानी, यह उच्च ब्राह्मण हैं, पहले इनको भोजन करवाएं। हमारी कोई बात नहीं, हम बाद में भोजन कर लेंगे। ऐसे वचन सुनते ही रानी झालीबाई व्याकुल हो गई। उसके मन में आया कि वह सभी को कानों से पकड़ पकड़ कर बाहर निकाल दे, लेकिन भक्त रविदास जी ने रानी को प्रेम से समझाया। राणा और रानी मायूस होकर खड़े हो गए। अंत में राणा ने पंगत में जाकर पंडितों से कहा, कृपया आप भोजन ग्रहण कीजिए, आपकी बात मान ली है। गुरुदेव आपके साथ पंगत में बैठकर भोजन नहीं करेंगे। मूर्ख जाति के अभिमानी पंडित भोजन करने लग गए। वह हंस रहे थे कि उनकी बात स्वीकार कर ली गई है, लेकिन वे ऐसे मूर्ख थे कि जैसे भाई गुरदास जी ने बताया है, जो अपनी राख उड़ाकर अपने सिर में डालते हैं। जो हाथी दा नावना बाहर निकल खै उड़ावे, जो ऊठे दा खावना परहर कनक जवाहा खावे, कमले दा कशोट डा कदे लद कदे सीस वलावे, मूर्ख दा कह हाथ न आवे। मूर्ख कह तो बैठे, लेकिन जब ईश्वर का चमत्कार देखा तो वे डर गए। कई बुद्धिमान थे। उन्होंने शोर मचा दिया कि रविदास जी हमारे साथ बैठे हैं। प्रसाद बांटने वालों ने हंसकर कहा, महात्मा जी प्रसाद ग्रहण कीजिए, वहम मत करें, डर एवं भ्रम का कोई इलाज नहीं, प्रसाद खाएं। लेकिन वे भयभीत हो गए। छोटे बड़े सभी पंडित बोल पड़े और सूझवानों ने भक्त जी की लीला समझी कि उनका जाति अभिमान ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। यह चमत्कार ईश्वर का है। पंडित हार गए। उन्होंने राजा जी के आगे प्रार्थना की, महाराज महाराज,
भक्त रविदास जी को बुलाएं, वे स्वयं पंगत में बैठे, तभी भोजन होगा। हमारी जात पात के अहंकार से भरी हुई आंखें खुल गई हैं। ईश्वर भक्ति एवं प्रेम भावना का भूखा है, जात पात का नहीं। भक्त रविदास जी उनके साथ बैठे तो सभी ने मिलकर भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात भक्त रविदास जी ने सबको प्रेम और भक्ति का उपदेश दिया। अगली साखी भक्त जी का ठाकुर नदी में बहाना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।